सो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बी इजी। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर का पार्ट नंबर 7। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले हैं प्रो राटा टेबल। प्रो राटा टेबल वाले क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सो गाइज, प्रो राटा टेबल में आपको सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको अप्लाइड और अलॉटेड का पता होना चाहिए। सो देखो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड गिवन हो, इफ अप्लाइड इज गिवन इन द क्वेश्चन और आपको अलॉटेड भी गिवन है, आपको अप्लाइड भी गिवन हो, अलॉटेड भी गिवन हो, जैसे कि आपको अप्लाई करें हैं 50,000 शेयर्स, ठीक है, एंड आपको अलॉट हुए हैं 30,000 शेयर्स, ठीक है। एंड एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि रीटा ने हमारे शेयर्स को अप्लाई किया है, 2000 शेयर्स को अप्लाई करा है, उसने 2000 शेयर्स को अप्लाई करा है, तो हमें क्या करना है, रीटा ने अगर 2000 शेयर्स को अप्लाइड करा है तो अलॉटेड कितने होंगे, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। सो यू हैव टू डू इट वेरी इजी, इट्स वेरी इजी गाइस। इस टॉपिक को आप मुश्किल मत समझिएगा कि प्रो राटा टेबल के क्वेश्चन है तो मुश्किल होगा, ये उसका एक पार्ट है जो कि बहुत इजी है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड गिवन है, और आपको यहाँ पे अप्लाइड वाला पोर्शन गिवन है। रीता ने अप्लाई किए हैं 2000 शेयर, सो यू हैव टू जस्ट, जो आपको यहाँ पे अप्लाइड लिखा हुआ है, सो आपको अप्लाइड के नीचे 2000 लिखना है एंड अलॉटेड है x, आपको एज्यूम करना है ये x है। सो ये आपने पहले बहुत बार करा हुआ होगा किस तरह से आपको करना है। सो आप जब भी इसी कैलकुलेशन करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सिंपली आपने ये बहुत पहले करा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। सो 2000 इंटू 30,000 आप करेंगे, डिवाइड बाय 50,000 करेंगे, सो यू विल गेट गाइज, आपने कितना आपको आएगा, यू विल गेट 1200। सो आपका 1200 अलॉटेड आ जाएगी, क्योंकि आपने से पूछा था अलॉटेड कितने होते हैं, तो आपने अलॉटेड इजीली फाइंड आउट कर दिया इस 1200। सो अब हम लेते हैं एक न्यू एग्जाम्पल, और उस एग्जाम्पल को पहले आप वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करेगा और आपको नहीं आएगा तो आप वीडियो को वापस से प्ले करेंगे। So this is the next example. This is example number 2. So example number 2 के अंदर बेसिकली आपको अप्लाइड गिवन है, अलॉटेड गिवन है। आपको यहाँ पे नीचे दे रखा सीमा को 600 शेयर्स अलॉटेड है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो अलॉटेड गिवन है, अलॉटेड यहाँ पे है तो अलॉटेड के नीचे जाके आपको इसको पुट करना है। दिस इज द ट्रिक गाइस, यू हैव टू जस्ट आपके माइंड के अंदर रखना है कि किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स वेरी इजी। आई थिंक आपको ये अच्छे से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, आई एम हियर विद यू, ठीक है। सो दिस इज 1200, यू विल गेट योर आंसर। सो आपको निकालने थे, इसमें अप्लाइड निकालने थे। उसमें आप पीछे वाला जो एग्जाम्पल था उसके अंदर हमने देखा था, पीछे वाले एग्जाम्पल के अंदर आपको अलॉटेड निकालने थे, यहाँ पे आपको अलॉटेड और गिवन, आपको अप्लाइड निकालने हैं। ये आपको अच्छे समझ आ गया। अब हम प्रो राटा भी आसानी से कर लेंगे। तो गाइस, अब हम करने वाले हैं प्रो राटा टेबल को क्वेश्चन, ठीक है। प्रो राटा बेसिस पे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरह से डील करना है, आई एम गोना टेलिंग यू इन दिस वीडियो। आपको आई विल गारंटी यू, अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया, दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन, अगर आपने इस क्वेश्चन को डिटेल में अच्छे से समझ लिया, मेरे साथ साथ इसको कर लिया आपने, या फिर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको पॉज करके समझें, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप इसको वीडियो को वापस से प्ले करेंगे, ठीक है। आप वापस इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको वीडियो समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं आपको बहुत इजीएस्ट वे में समझाने वाली हूँ, जिससे आपको एकदम क्विकली आपको समझ आ जाएगा और आप क्वेश्चन को आराम से इजीली आप टैकल कर सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। सो आपको करना क्या है ना, वीडियो को अच्छे से केयरफुली देखना है एंड आपको ये डेफिनेटली समझ आ जाएगा, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चन। जब भी आपको शेयर्स की क्वेश्चन आते हैं उनको बहुत अच्छे से केयरफुली रीड करना होता है, बिकॉज इसमें थोड़े से पॉइंट से ना सब कुछ चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। सो ABC लिमिटेड इशू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटेड 4, फाइनल कॉल 3, टोटल हमारा 10 हो जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स, आपको एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है आपको पता कैसे चलेगा गाइज, ये हमारा प्रो राटा क्वेश्चन। आपको कैसे पता चलेगा, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन, आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है जिसमें आपको 50,000 शेयर्स आपने इश्यू किए हैं एंड आपको कितने मिले हैं, 80,000 की। 80,000 की आपको एप्लीकेशन रिसीव हो गई, मतलब आप लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया, ओवर सब्सक्राइब कर दिया 30,000 से, ठीक है। सो देखो, इसमें हमें वैसे करना कितना है, 50,000 की करेगी कंपनी, 80,000 तो करेगी नहीं। देन अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, आपको प्रो राटा बेसिस के ऊपर करना है। क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया कि आपको प्रो राटा टेबल से ही करना है, लाइक आपको प्रो राटा टेबल ना ही करना है, ठीक है। वन शेयर होल्डर टू होम 500 शेयर्स वर अलॉटेड, नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड
कॉल मनी। उसने अलॉट, एक शेयर होल्डर है जिसके 500 शेयर्स हैं, जिसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी और कॉल मनी भी नहीं दी, ठीक है। मीन्स उसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दी और कॉल मनी भी नहीं दी, आपको ये मेंशन है। उसने मतलब सिर्फ एप्लीकेशन मनी आपको दे दी है। इतना समझ आ जाना चाहिए आपको। क्वेश्चन समझ के आपको लगेगा, क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे आपको ऐसे लगेगा आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बट वेट एंड जस्ट वॉच इट वेरी केयरफुली, आई विल गारंटी यू आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सो देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कुछ नहीं करना होता मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ नहीं करना, आपको ना ही इसको कोई आपको जर्नल एंट्री करनी है। आपको जर्नल एंट्री बोले, आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक प्रो राटा टेबल बनानी है, जो कि मैं आपको समझाने वाली हूँ इस वीडियो में, आप इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। प्रो राटा टेबल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फॉर्मेट बनाना होता है। सो आपको इस टाइप की टेबल प्रिपेयर करनी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा टेबल, जिसको आप बोलते हैं प्रो राटा टेबल, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब है, आई नो, आपने फर्स्ट टाइम सुना है प्रो राटा टेबल, ठीक है। आपको इस तरह की टेबल बनानी है एंड आपको इस टेबल में क्या करना है, कैसे देखो, इस टेबल को आप बनाएंगे वर्किंग में। दिस इज नॉट द मेन आंसर, ये आपको मेन आंसर नहीं है, बिकॉज मेन आंसर में तो आपको जर्नल एंट्री करनी है ना। सो वर्किंग नोट, दिस इज द वर्किंग नोट, आपको वर्किंग नोट में बनाना है। सो वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले प्रो राटा टेबल का फॉर्मेट बनाना है, एग्जैक्ट सेम बनेगा। अप्लाइड, अलॉटेड, रिसीव्ड, ड्यू, एक्सेस, अलॉटेड, कॉल, बैंक। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर द एग्जैक्ट फॉर्मेट ऑफ 8 कॉलम्स। इसमें 8 कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आपको लास्ट में सबसे पहले जो भी ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं हम उन्हें लिखना होता है। इसमें 50 है या 80 है, 50 वाला तो हमें इशू करना है, अलॉट कितने, अब हमें कितने, हमारा 50 वाला तो इशू किया कंपनी, बट हमें कितने रिसीव हुए, कंपनी को 80,000, तो ओवर सब्सक्राइब 80,000 वाला है। सो यू हैव टू जस्ट राइट इट देयर, यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल 80,000 लिखा, देन अलॉटेड में आपको कितने, हमें अलॉट कितने करने हैं, अप्लाई लोगों ने कितना 80 किया है, 8,000, एंड आपको अलॉट कितने करने हैं, ओनली 50,000। कंपनी 50,000 से ज्यादा नहीं दे सकती है, ठीक है। चाहे ओवर सब्सक्रिप्शन हो, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको लेसर अमाउंट से करना है। इन दोनों में से आपको ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो आपको प्रो राटा टेबल प्रिपेयर करनी है, ठीक है। देन आपको इस तरह से आपने मेंशन कर लिया। अब आपको क्वेश्चन के अंदर देखना है, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, प्रो राटा बेसिस पे करना है। प्रो राटा बेसिस पे और कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं होती है, तो आप इसको ही ऊपर लिखते हैं। 80,000 शेयर्स वाले को आपने 50,000 दिए हैं, एंड रिसीव वाला और ड्यू वाले अमाउंट कैसे फिल करने हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिसीव वाला जो होता है उसके ऊपर आपको कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ एप्लीकेशन वाला एप्लीकेशन मनी था 3, आपको यहाँ पे मेंशन करना है 3, ठीक है। एंड जो ड्यू वाला है उसमें भी आपको यहाँ पे 3 मेंशन करना है। दिस इज द प्रो राटा टेबल, एंड इसमें आपको क्या करना है, रिसीव वाले अमाउंट में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मनी को यहाँ पे लिख देना है, एंड ड्यू वाले में भी एप्लीकेशन मनी को यहाँ पे लिख देना है। इसके लिखने के बाद आपको क्या करना है, 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 80,000 को, आई एम रिपीटेड अगेन, 80,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 24, मतलब 2,40,000 यू विल गेट, ठीक है। आपका आंसर 2,40,000 आ जाएगा, ठीक है। और 50,000 को जो आपका फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसको आपको थर्ड वाले कॉलम से करना है, एंड जो सेकंड वाला होता है उसको फोर्थ वाले कॉलम से करना है। इतना समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वाले 80,000 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करा, देन यू विल गेट 2,40,000, एंड आप 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, देन यू विल गेट 1,50,000। 1,50,000 आपका आ गया, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों का एक्सेस में आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है गाइस, इफ आई सब्ट्रैक्टेड, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी 2,40,000 में से 1,50,000 के, देन आई विल गेट 90,000 गाइस। एक्सेस में आपको ये लिखना है, ठीक है। इतना आपने एक्सेस में लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसने बोला एक शेयर होल्डर, इसको भी नहीं पढ़ना है। एक शेयर होल्डर जैसे 5,000 शेयर्स लौट के, बस आपको इतना पता होना चाहिए 5,000 वाले शेयर होल्डर जो है उसने आपको अलॉटेड मनी नहीं दिया और कॉल मनी नहीं दिया, ठीक है। तो उसको हम बाद में डील करेंगे, बट आपको क्या करना है, अब आप देखो 90,000 जो होता है उसको सीधा डायरेक्टली आपको अलॉटेड में मेंशन करना है, बिकॉज ये कॉल में तो आ नहीं सकता, कॉल में इतना एक्सेस हमारे पास अमाउंट नहीं है जो कॉल में भी एडजस्ट होगा। जिसको हम कैसे चेक करेंगे, 50,000 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे कॉल से, 50,000 को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे कॉल से, तो आपका कितना आंसर आएगा। देखो, अगर आप पहले हमें चेक करना है अलॉटेड में कैसे करेंगे, अलॉटेड में अलॉटेड मनी आपके पास कितना है 4, तो अगर मैं इस वाले अमाउंट को देखेंगे, अलॉटेड में 50,000 जो है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो यू विल गेट 2 लाख, 2 लाख आएगा, जो कि 90,000 ज्यादा है, तो ये इसमें एडजस्ट नहीं होगा। तो सीधा डायरेक्टली आपको 90,000 को अलॉटेड में कर देना, और दिस कॉलम रिमेन
कुछ भी नहीं आएगा इसमें, क्योंकि ये बैंक वाला कॉलम इसलिए होता है जिसमें हमें करना अपनी अगर आपको अपनी मनी को रिटर्न करना है, उसे रिफंड करना है, वापस देना है, तो वो वाला पैसा यहाँ पे आता है बैंक में। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल आपको इनको बैलेंस कर देना है। ठीक है, इन सबको बैलेंसिंग कर देंगे आप। नॉर्मल 2,40,000 एंड 1,50,000, देन 90,000, देन 90,000 एंड यहाँ पे नथिंग। ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया। ठीक है, इसको करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नल एंट्री, और जो बाकी का काम है वो हम बाद में देखेंगे। बट जर्नल एंट्री करने से पहले एक काम और है जो हम कर लेते हैं फटाफट, जिसमें हमें क्या करना है, अप्लाइड एंड अलॉटेड वाला। ठीक है, अप्लाइड एंड अलॉटेड वाली एंट्रीज भी अभी कर लेते हैं ताकि आपको ईजियर हो आगे जाके एंट्री करने में। सो वो अप्लाइड अलॉटेड वाली एंट्री में क्या करना है, देखिए जिस तरह से आपको क्वेश्चन में हमने फर्स्ट अपनी कैलकुलेशन की थी, जो मैंने बताया था वर्किंग का पार्ट है, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि अप्लाइड, आपको अप्लाई कितना किया था गाइस, देखो अप्लाई कितना किया था आपको, अप्लाई आपका 80, अलॉट हुआ है 50। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना है अप्लाई इज 80,000 एंड अलॉट इज 50,000। अब देखो आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ था कि 500 शेयर्स, देखो टू होम वन शेयर होल्डर है जिसके 500 शेयर्स अलॉट किए हैं, 500 शेयर्स अलॉट किए हैं। ठीक है, आपको इतना बेस्ट आपको पता होना चाहिए, आपने 500 अलॉट कर दिए। सो आपका एक्स है। अब आप एक्स की वैल्यू तो आराम से निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यस 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 500 से एंड डिवाइड बाय 50,000, वी विल गेट 800। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 800 वाले को 500 दिए हैं, 800 अप्लाई किए थे, अलॉट कितने हैं 500। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, प्रोराटा टेबल के बाद फर्स्ट स्टेप आपका प्रोराटा टेबल होगा, सेकंड स्टेप आपका ये होगा जो मैंने बताया है। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसने बोला है कि एक शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स अलॉट किए हैं, जिसने हमें क्या नहीं दिया, अब अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड कॉल मनी नहीं दी। तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे गाइस, इसको एडजस्ट करने के लिए आपको आना है वापस से प्रोराटा टेबल में। प्रोराटा टेबल में आने के बाद आपको क्या करना है, प्रोराटा टेबल में आने के बाद आपको क्या करना है, अब जो आपने कैलकुलेशन करी है, यहाँ पे जो आपने कैलकुलेशन करी है, मतलब यहाँ पे 800 को 500 की दिए थे। ठीक है, सो आपको इसको यहाँ पे लिखना है, इस प्रोराटा टेबल के अंदर आपको यहाँ पे लिखेंगे 800 वाले को, इसका प्रोराटा टेबल के अंदर मत लिखिए, चाहिए आप इसको नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे लिखते हैं 800 वाले को 500 अलॉट किए हैं, यस इज इट करेक्ट। मतलब क्वेश्चन में उसने बोला है कि यहाँ पे देखो 500 अलॉट किए हैं और हमने पीछे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 800 वाले को 500 दिए हैं। अब नॉर्मल कैलकुलेशन जैसे आप करते हैं, जो हमारा फर्स्ट वाला होता है उसको थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 3 है, 8 को 3 से करेंगे, 800 को 3 से करेंगे तो 2400। अगर मैं 500 को 3 से करूंगी तो आई विल गेट गाइज व्हाट, आई विल गेट 1500। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 2400 में से माइनस करेंगे 1500 को, तो हमारा आंसर आ जाएगा, वी विल गेट गाइस, वी विल गेट 900। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है ना, 900 है, 900 को सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 900। ठीक है, क्योंकि हमने 500 जो होता है चेक कैसे करेंगे, चेक करने के लिए आपको जो ये 500 है, जो भी ये 500 है, इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रफली, जिस कैलकुलेशन में आप देखिए आपको इस कैलकुलेशन के अंदर क्या होगा ना गाइस, आपने 500 देखा है और आपने इतना कैलकुलेशन करी, आपने यहाँ पे अलॉटेड जो भी आपको अलॉटेड मनी है, आपने यहाँ अलॉटेड में सीधा डायरेक्ट 900 कैसे लिखा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, आपने 900 यहाँ पे क्यों लिखा, आप कॉल में भी तो लिख सकते थे, आप बैंक में भी तो लिख सकते हैं। बैंक तो मतलब होता है रिफंड करना, अगर आप किसी मनी को रिफंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बट आपको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे क्या मेंशन है आपको क्वेश्चन के अंदर कि आपको 500 शेयर्स है, तो 500 देखो अगर आप 500 होंगे आपके पास, ठीक है, आपके पास नॉर्मली आप समझ के चलिए 500 है, 500 को आप अलॉटेड से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे अलॉटेड वाली मनी में क्यों लिखा, तो 500 को अगर हम इस वाले अमाउंट से ही हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं एवरीथिंग, 500 को हम अलॉटेड मनी से, अलॉटेड मनी कितनी है 4 से, अगर मैं 500 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल गेट 2000। ठीक है, 2000 आएगा और यहाँ पे तो मेरे पास अमाउंट सिर्फ 900 है, सो 2000 में यहाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा फुलर अमाउंट कितना होगा 500, ये मेरा अलॉटेड वाला है। और कॉल वाला कितना होगा गाइस, कॉल वाला कैसे होगा, कॉल वाले में क्या करेंगे देखो, कॉल वाले में हम क्या कर सकते हैं, लाइक अगर मेरे पास कोई 500 वाला है
उसको इफ आई मल्टीप्लाई 500 को मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल कॉल से, फाइनल कॉल कितने 3 की, उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गॉट 1500, ठीक है 1500 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, देखो हमारे पास तो सिर्फ 900 है, एक्सेस में कितना पैसा है हमारे पास, सिर्फ 900। सो जो 900 वाला वैल्यू है वी हैव टू जस्ट, बिकॉज अलॉटेड वाले में तो मेंशन नहीं होगा, ठीक है, अलॉटेड वाले में हम वी कैन नॉट राइट इट आउट बिकॉज यहाँ पे हमारा एक्सेस जा रहा है अलॉटेड में, सो इसमें नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 2000 है, एंड कॉल में भी नहीं मेंशन कर सकते बिकॉज इट्स 1500, वी कैन नॉट राइट इट आउट, ठीक है। सो वी आर हैविंग ओनली एक्सेस अमाउंट में हमारे पास 900 बचा, इसलिए डायरेक्टली हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं अपने अलॉटेड में, हमने इसको डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया अलॉटेड में, सो इसलिए मैंने यहाँ पे 900 लिखा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया ना गाइज, यू कैन कमेंट मी, यू कैन गिव द कमेंट, आप कमेंट में लिखिएगा, आई विल जस्ट डेफिनेटली मेक द पर्टिकुलर वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें आपको और अच्छे से एग्जैजुरेट करके आई एम गोना एक्सप्लेनिंग यू, उसके अंदर मैं बेस्ट एग्जाम्पल्स लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट अगर आपको इस वीडियो समझ आ गया सो वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से इसको देखा है, समझा है। बट इफ स्टिल यू आर फेसिंग प्रॉब्लम देन यू कैन प्लीज कमेंट इट आउट, कमेंट डाउन, आई विल जस्ट डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। After doing all the things, we have to just start making the journal entries. So without wasting any time, journal entry का फॉर्मेट बनाती हूँ और फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको किस तरह से एंट्री करनी है। So यहाँ पे बन गई जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। अब हम करते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। सो गाइस देखो, फर्स्ट एंट्री आपको क्या पास करनी है, फर्स्ट एंट्री यू हैव टू पास, फर्स्ट एंट्री में आपको ऑलरेडी एंट्रीज आपको समझा चुकी हूँ इन माय प्रीवियस लेक्चर, सो यू हैव टू, इफ आपको अभी भी जर्नल एंट्रीज के अंदर कोई डाउट है, यू कैन गो एंड चेक आउट माय प्रीवियस वीडियोस ऑन इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर, ऑल द 6 पार्ट्स आर अपलोडेड ऑन माय चैनल एंड पर्टिकुलर प्लेलिस्ट हमने बना दी है इश्यू ऑफ शेयर्स की, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट, एंड इफ यू आर स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम देन कमेंट इट डाउन, ठीक है गाइस। There is no need to worry about if I'm here with you. So first of all, you have to just pass the entry, bank account, debit to share application. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन आपको फर्स्ट एंट्री करनी है। सो गाइस, जो हमारी फर्स्ट वाली एंट्री होती है ना, आपको मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वाली एंट्री आप सोचते हो कि कैसे लिखेंगे इसका अमाउंट, कैसे लिखेंगे, बट इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है, अपनी प्रोराटा टेबल में जाना है। आगे प्रोराटा टेबल में आने के बाद आपको जो रिसीव वाला कॉलम होता है ना, सिर्फ उसको देखना है, ठीक है। आपका ये रिसीव वाला कॉलम दिख रहा है आपको, इज इट आपको दिख रहा है ये, आपको जो रिसीव वाला कॉलम है ना ये, सो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। देखो, आपको जो रिसीव वाला कॉलम है, रिसीव वाला कॉलम जो होता है ये आपकी फर्स्ट एंट्री होती है, दैट्स इट, ठीक है। आपको जो रिसीव वाला कॉलम दे रखा है उसके अंदर जो अमाउंट दे रखा है 2,40,000, इट्स द अमाउंट ऑफ, आपका ये फर्स्ट का आंसर हो जाता है, ठीक है। आप फर्स्ट वाली एंट्री में बिना सोचे समझे 2,40,000 लिख सकते हैं, बिकॉज इसमें आपका अमाउंट आता है, इट्स अ ट्रिक गाइस। यहाँ पे आपका रिसीव वाला जो कॉलम होता है, जो आप प्रोराटा टेबल में जो टेबल बनाते हैं उसके अंदर जो रिसीव वाला कॉलम होता है उसका अमाउंट बिल्कुल आप फर्स्ट एंट्री में लिख सकते हैं, ठीक है। लेट्स डू, अब क्या करते हैं, सेकेंड एंट्री फटाफट पास करते हैं। सेकेंड वाली एंट्री में क्या करना है, सेकेंड वाली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब आपको ये वाली जो एंट्री दे रखी है, इसमें आप क्या करेंगे, नॉर्मली आप जो पास करते हैं उसको हम पास करेंगे, बट कीप रिमेंबर इन योर माइंड, जो सेकंड एंट्री होती है बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है, जो सेकंड एंट्री होती है बहुत ज्यादा क्रूशियल। आप सोचेंगे सेकंड वाली एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रही है मैं, सो सेकंड वाली एंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके अंदर जो आपको क्या लिखना होता है ना, जो भी आपके पास चीजें होती हैं, आपने रिफंड करी होती है तो बैंक लिखेंगे, जो भी अमाउंट, ये जो लास्ट के 3 कॉलम्स हैं, अलॉटेड, कॉल, बैंक, इन तीनों में कोई भी अमाउंट होता है आपको सेकंड एंट्री में ही लिखना होता है। आई होप क्लियर है। देखो, सेकंड वाली एंट्री जो होगी उसके अंदर आपको अलॉटेड वाला अमाउंट होगा, सो आपको अलॉटेड वाला लिखना है, कॉल वाला होगा तो कॉल वाला लिखना है, बैंक वाला होगा तो बैंक वाला मेंशन करना है, बट इसमें से हमारे पास ओनली अलॉटेड वाला है, सो हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटेड के नाम से टू शेयर अलॉटेड के नाम से आपको इसको क्रेडिट करना है, नॉट डेबिट, यू हैव टू जस्ट क्रेडिट इट, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपके पास और आसान हो गया, ठीक है। आप प्रोराटा टेबल में गए, प्रोराटा टेबल के अंदर देखिए, प्रोराटा टेबल के अंदर आपको एप्लीकेशन मनी जो है आपके पास, एप्लीकेशन मनी बताया था रिसीव वाला कॉलम, तो आप 2,40,000 लिखेंगे,
ठीक है। देन उसके बाद उसने बोला है कि रिसीव वाले जो हमारे पास 2 अमाउंट बच गए गाइस, हमारे पास कौन सा बचा है, जो रिसीव के बाद जो कॉलम होता है 1,50,000 उसको आप शेयर कैपिटल के अंदर एग्जैक्ट लिखेंगे। जो शेयर कैपिटल आपको गिवन है ना, इसके अंदर आप बिल्कुल सेम लिख सकते हैं 1,50,000। प्रोरेटेड टेबल से आप सारे आंसर्स कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेबल है आपने जो बनाई है ना। अगर आपने क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर टेबल अच्छे से बना दी तो आपकी आंसर्स जर्नल एंट्री गलत हो ही नहीं सकती गाइस। आप अच्छे से इनको करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो आपका अमाउंट होगा ड्यू वाला वो 1,50,000 उसको आप मेंशन करेंगे शेयर कैपिटल में। एंड देन शेयर लॉटेड, गाइस शेयर लॉटेड वाला अमाउंट देखिए, शेयर लॉटेड वाला अमाउंट क्या है 90,000, इट्स 90,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 90,000 लिख देंगे। सेकंड वाली एंट्री भी आपकी होगी कंप्लीट, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हैं, आपके डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करने चाहिए ना। हम ये गोल्डन रूल से पढ़ चुके हैं। अगर आपने गोल्डन रूल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। आई ऑल्सो अपलोडेड दिस, I just provide the link of that video in my description box. You can go and check it out. And if you're still facing any kind of problem, just let me down comment पे फटाफट बता दीजिए, ठीक है। सो इसमें आपको करना है, आपने ये वाली एंट्री पास कर ली, डन विद दिस। आपके डेबिट क्रेडिट मैच होने चाहिए अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स। सो आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो यू विल गेट 2,40,000 डेबिट क्रेडिट मैच, ठीक है। थर्ड वाली एंट्री में क्या करना है आपको, थर्ड वाली एंट्री में आपको क्या करना है, शेयर अलॉटमेंट वाली, शेयर अलॉटमेंट। इसमें आप बैंक की एंट्री बाद में करते हैं, आपको पता होना चाहिए बिकॉज आप पूरे 6 पार्ट देख चुके हैं। शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी आप ये करते हैं ना गाइस, इसमें आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, जो आपका एक्चुअल अमाउंट था क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको मेंशन करा था, देखो एक्चुअल अमाउंट कितना था हमारा 50,000, यस इजंट इट 50,000। सो आपको 50,000 लेना है। और आपके शेयर कितने थे अलॉटमेंट वाले में 4, कितने था 4 था, और वैसे 50,000 था। तो 50,000 इंटू 4 करते हैं, 50,000 इंटू 4। सो वी विल गेट, हमें कितना मिलेगा, सो हमारा अमाउंट आएगा 2 लाख। यस, डन विद दिस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी थर्ड वाली एंट्री भी। फोर्थ वाली एंट्री क्या करना है आपको, फोर्थ वाली एंट्री में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, ठीक है। आपको फोर्थ वाली एंट्री में आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है जो कि आपके बैंक वाली होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये वाली एंट्री करते हैं। यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बट गाइस एक बात बताइए, आप जो यहाँ पे आपने ऊपर अलॉटेड वाला अमाउंट लिखा है, ये वाला, ठीक है, कौन सा अमाउंट लिखा आपने गाइस, ये वाला जो अमाउंट लिखा है ना आपने अलॉटेड वाला, इसका अमाउंट भी जो आपने ये लिखा है और इसका जो अमाउंट लिखा है उसको आपको क्या करना है, इसी अमाउंट को यहाँ पे आके आपको कैंसिल आउट भी करना होता है, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे आके कैंसिल आउट करना होता है। सो हम इसको कैंसिल आउट करते हैं, इसको कैंसिल आउट करेंगे। सो हमें क्या करना है, जो भी एक्चुअल अमाउंट कितना है 2 लाख शेयर अलॉटमेंट का, उसमें से माइनस कर देंगे इस 90,000 को। सो वी विल गेट, कितना आंसर आएगा हमारा, वी विल गेट 1,10,000। बट एक चीज बिल्कुल मत भूलिएगा, आप सोचेंगे यस हो गया, आपको लग रहा होगा हो गया, आप ऊपर भी 1,10,000 लिखेंगे, बट आप सोचेंगे मैम ने ऊपर क्यों नहीं लिखा। गाइज मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको मेंशन है 500 शेयर्स वाले ने हमें अलॉट नहीं दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दी है। जब भी हमें कोई अलॉटमेंट मनी नहीं देता, और उसने कॉल मनी भी नहीं दी, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, कॉल मनी भी नहीं दी, जब भी हमें कोई मनी नहीं देता है, सो व्हाट विल डू, वी विल जस्ट डू कॉल्स इन एरियर। आप सोचेंगे नाम कॉल्स इन एरियर, व्हाट इज कॉल्स इन एरियर। सो मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट, कॉल्स इन एरियर इज, अगर आपको कोई भी शेयर होल्डर टाइमली पेमेंट नहीं करता है, सो इट्स कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। एंड सेकंड चीज कॉल्स इन एडवांस, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने ये दोनों नहीं सुने, आपको लग रहा है मेरे को कॉल्स इन एरियर क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट माई प्रीवियस वीडियो। आई विल जस्ट प्रोवाइड द link of all the previous videos of issue of shares chapter in the description box. Go and check it out. आप अगर सारे वीडियोस इश्यू ऑफ शेयर्स के देखेंगे ना, डेफिनेटली आपको इश्यू ऑफ शेयर्स में आप पूरे मार्क्स लेने वाले हैं, ठीक है। और ये चैप्टर की हाई वेटेज होती है इन द बोर्ड्स एंड आप जो अपकमिंग एग्जामिनेशन देंगे आफ्टर 12th उसमें भी। तो क्वेश्चन में आपको मेंशन है 500 शेयर होल्डर्स ने हमें नहीं दिया, 500 शेयर होल्डर्स ने हमें पैसा नहीं दिया। सो 500 को हम क्या करें, हमें कॉल सिनर निकाले। कॉल सिनर कैसे निकालते हैं, 500 इंटू जो भी अमाउंट नहीं दिया 4, कितना अमाउंट नहीं दिया 500 इंटू 4। हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कॉल्स इन एरियर, क्योंकि कॉल्स इन एरियर को हम क्या करते हैं डेबिट। तो कितना अमाउंट नहीं दिया 500 इंटू 4, इट्स उसे बोले 500 इंटू 4, इतना अमाउंट उसने हमें नहीं दिया।
बट अगर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन के अंदर, सो इस तरह से आपको नहीं कर सकते, ठीक है। आप सोचेंगे अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता गाइस, अगर ये प्रो राटा टेबल का क्वेश्चन नहीं होता तो हम इसको कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इसको, हम इसको करते 500 इंटू 4, सो आंसर कितना आएगा गाइस 2000। बट नेवर, आप जब भी आपका प्रो राटा टेबल क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको सस्पेंस लग रही होंगी, बिकॉज अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें एड ऑन हो गए हैं, आपको इसमें अलग अलग चीजें देखनी है। बिकॉज पहला कॉन्सेप्ट हमने ये देखा, सेकंड एंट्री में कुछ चेंजेस हो गए थे, फिर हमने देखा थर्ड एंट्री चलो नॉर्मल थी, फिर फोर्थ एंट्री के अंदर देन आप सोचेंगे कि इसमें थर्ड एंट्री चलो नॉर्मल थी, ठीक है हम समझ जाएंगे, बट फोर्थ एंट्री में अब क्या प्रॉब्लम होगी। फोर्थ एंट्री में पहले तो मैंने कहा कि हम इसमें से अलॉटमेंट में माइनस करेंगे, क्योंकि हमें एडजस्ट करना होता है, सो इस वाले अलॉटेड को माइनस करते हैं, ठीक है हम माइनस करते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। पर कॉल सिनेरियो तो हमें पीछे वाले वीडियोस में हमने यही पढ़ा था, पीछे वाली वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि 500 शेयर्स होते हैं, ठीक है क्वेश्चन के लिए 500 शेयर्स होते हैं, और 500 अगर अलॉटमेंट नहीं है तो 500 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी विल गेट 2000। बट यहाँ पे क्या है, ठीक है यहाँ पे एक अलग ही कॉन्सेप्ट है गाइस, इसमें मैंने आपको ये जो नीचे कैलकुलेशन की थी ना ये सारी, इट्स नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम, इट्स यूजफुल, ठीक है। इस कैलकुलेशन से आपको क्या करना है, देखो इस कैलकुलेशन से आपको जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो आपको कैलकुलेशन की थी वो देखो, इस वाले कैलकुलेशन में आपको 2000 डाला था, इतना उसने हमें नहीं दिया है, 2000 रुपीज नहीं दिए हैं। सो ये जो मैंने आपको कैलकुलेशन करके दिखाई थी ना, इसमें आपको क्या करना है, कॉल सिनेरियो का अमाउंट किस तरह से निकालते हैं, आपको पता है अलॉटेड अमाउंट कैसे निकालता, 500 शेयर्स हैं जो कि हमने नहीं दिए हैं, और 4 हमने अलॉटेड मनी है, तो हमारा टोटल 4000। बट आपको कॉल सिनेरियो निकालने का तरीका बताऊं, इजियर वे, आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, ठीक है आप इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, कॉल सिनेरियो निकालने का आप डायरेक्ट आप सोचेंगे 2000 लिख दूं, तब 2000 यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्वेश्चन के अंदर जो जनरल एंट्री आप 2000 नहीं लिख सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, आपको यहाँ पे दे रखा है 900 यहाँ पे अलॉटेड दे रखा है, वैसे एक्चुअल में कितना आएगा, एक्चुअल में तो आपका 2000 है, एक्चुअल में आपका 2000 है, यस, बट आपने यहाँ पे उसने बोला है कि 9000 हमने करे हैं अलॉटेड में, जो भी लिखा है 9000 हमने यहाँ पे यहाँ पे उसने बोलता है 2000 हमारे हैं, बट 900 जो है 2000 आपके एक्चुअल है जो आपने कैलकुलेशन से निकाले हैं, एंड जो 900 है वो आपको इसमें से सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज वो एडजस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको आगे जाके हम एडजस्ट कर रहे हैं, सो वी विल गेट 1100 देयर। सो ये वाला आंसर आपका जाएगा अलॉटमेंट वाली एंट्री के अंदर, ठीक है अलॉटमेंट वाली एंट्री के अंदर कहाँ पे जाएगा, कॉल्स इन एरियर के अंदर, ठीक है। सो देखो आपको मैं फिर से बता देती हूँ, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालना है कि कितना पैसा आपको नहीं मिला, एक्चुअल 500 वाला है उसमें 500 और 4 अलॉटेड है, तो 500 को 4 से करेंगे तो 2000 आएगा, देखो 500 को 4 से 500 जो है उसको आपने मल्टीप्लाई का 4 से, तो वी विल गेट 2000, ठीक है। उसमें से हमने एडजस्ट आगे जाके कितना करा है, एडजस्ट कितना कराया है 900, यस जो नीचे मैंने कैलकुलेशन की थी इट्स वर्क, ये भी काम आएंगी, तो 900 हमने एडजस्ट कर दिया, सो माइनस करेंगे इसमें से 900, तो वी विल गेट 1100। सो 1100 वाला जो अमाउंट है ये हमारा जाएगा एक्चुअल एंट्री के अंदर, जो कि आपको ये एक्चुअल एंट्री के अंदर अलॉटमेंट के अंदर ये आप 900 नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे 1100, क्योंकि आपका कॉल सिनेरियो के अंदर जाएगा, ठीक है। इसको आपको यही वाला थोड़ा सा टिपिकल पॉइंट था गाइस, यस आई नो आपको प्रॉब्लम होगी समझने में, क्योंकि ये कॉल सिनेरियो वाला है, कॉल सिनेरियो वाले में क्या करना है, बट मैं हाईलाइट करती जा रही हूँ, इन एंट्री को आप ध्यान से एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने 500 शेयर्स वाले को अलॉटमेंट से 2000 आया था, 2000 में से माइनस करेंगे जो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके 900, सो वी विल गेट 1100। अब क्या करेंगे 1,10,000 में से माइनस करेंगे 1100, सो हमारा आंसर 1,08,000 आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस, इन दोनों का बैलेंस, इस क्रेडिट में से मैंने इस डेबिट को माइनस किया, तो आई गॉट 1,08,000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली राइट करना, आई विल डेफिनेटली गिव यू रिप्लाई। उसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री करनी है, कौन सी एंट्री करते हैं इसके बाद आप, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहले आपको यहाँ पे ड्यूअल एंट्री, आप इसमें जाके आप इसमें इसकी ये आपकी ड्यूअल एंट्री है, आप इसमें नरेशंस खुद लिखेंगे, बट नरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट आप परफेक्ट हो चुके हैं नरेशन, बिकॉज आप पीछे के 6 लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हैं, तो आप एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको नरेशन लिखना एकदम आ चुका है, ठीक है। तो आप उसमें नरेशन लिखेंगे। अब इसमें कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या करना है हमें, बेसिकली इसमें हमारा कितने थे
50,000 शेयर्स वाले को, आपको 50,000 शेयर्स वाले को कितने थे, 3 रुपीज, बिकॉज आपको यहाँ पे मेंशन है ना क्वेश्चन के अंदर, ये 50,000 वाले को हमें 3 रुपए देना है। तो हमारा कितना हो गया, 1,50,000 आपने लिखना है यहाँ। और आपकी लास्ट एंट्री क्या होगी गाइस, लास्ट एंट्री ऑफ दिस क्वेश्चन, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल कितनी है, 1,50,000। अब आप सोचेंगे पीछे जो अलॉटमेंट वाला क्वेश्चन था उसके अंदर तो मैम ने 50,000 एग्जैक्ट नहीं लिखा था, 1,50,000, उसमें से तो यहाँ पे जाके कुछ माइनस करा था ना आपने। जैसे पीछे जो मैंने क्वेश्चन कराया था, जो आपको अलॉटमेंट वाला था, उससे मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे 2 लाख में से हमने माइनस करा था, ये जो अलॉटेड था, एडजस्टेड था। बट एक बात तो ये, मैं पीछे वाले में मैंने ऊपर 2 लाख को, जैसे यहाँ पे था वो 1,50,000 है फाइनल फर्स्ट कॉल में, उसको मैंने डायरेक्ट इसलिए लिखा है यहाँ पे, बिकॉज उसमें यहाँ पे देखो कहीं आपको दिख रहा है फर्स्ट कॉल, नहीं दिख रहा है ना, सेकंड में एंट्री में चेक करना है, यहाँ पे अलॉटेड है सिर्फ। यहाँ पे अगर फर्स्ट कॉल होता तो हम उसको भी माइनस करते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे सच मेंशन नहीं है, सो आई जस्ट राइट इट एग्जैक्ट आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप सोचेंगे कर दे इसको ऊपर भी 1,50,000 कर दे, नहीं, हमें अमाउंट नहीं मिला था, कॉल्स इन एरियर हो गया था, क्योंकि मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन के अंदर कि आपको कॉल्स इन एरियर होगा। कितना कॉल्स इन एरियर हो गया, देखो क्वेश्चन के अंदर बताया था ना कि आपको अलॉटमेंट नहीं दिया और कॉल बनी भी नहीं दी, तो ये दोनों हमको नहीं प्रोवाइड किए थे, इसलिए हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। सो कितना 500 शेयर्स वाले को हमने कितना नहीं दिया, 500 का शेयर्स थे जिसको हमने 3 नहीं दिया, तो यहाँ पे 1500 हो जाएगा। इन दोनों का बैलेंस करेंगे तो आपका ऊपर आंसर आएगा 1,48,500। सो यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा, फुल क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, एंड इफ यस देन वेल डन। एंड अगर आपको क्वेश्चन अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिए और उसे समझिए, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता ना, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, यू हैव टू जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन और फटाफट जल्दी से बता दीजिए आपको समझ आ गया नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो then please hit the like button, do subscribe and share my video as much as possible. Thank you so much everyone.